अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमें ऐसे चलना चाहिए। हाँ। समायरा, बेटा फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये देखो, हम तुम्हारे लिए रक्षा सूत्र लाए हैं। प्रथम सर, ये तो हमारे कंपटीशन की जज इंद्राणी मैम है, पर ये समायरा से मिलने क्यों आई? हो सकता है कि वो समायरा का हाल पूछने आई हो। वैसे राध्या, कितनी अजीब बात है ना, समायरा के परिवार से हमें कोई नहीं दिखा और तुम्हारे कंपटीशन की जज समायरा जी को ऐसे कलावा बना रही है जैसे कि कोई अपने परिवार वालों को बांधता है। हाँ प्रथम सर, हमें भी ये बात को समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें मिलने फिर जल्दी आऊंगी। मैम, आप डॉक्टर से मिलना चाहती थी ना, वो आ चुकी है। हाँ चलिए। राध्या, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कोई यहाँ आए और हमें देख ले। चलो आओ, चलो। कॉल आ रहा है, मेरे दोस्त का कॉल है। ये डॉक्टर है, मैंने इसे ना समायरा की रिपोर्ट्स भेजी थी, शायद उसी के लिए कॉल। हेलो विक्रम, कुछ पता चला तुझे? प्रथम, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट की बॉडी में ऐसा केमिकल गया है जो नॉर्मली पेट साफ करने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। इस पेशेंट की केस में भी कुछ ऐसे हुआ था। ये केमिकल इस पेशेंट ने लिया कैसे? क्योंकि ये तो पूरा बैन हो चुका है। और हाँ, इसको तो छूने से हाथों में रिएक्शन हो जाता है, हाथ काले या लाल पड़ जाते हैं। ये केमिकल तो इजीली अवेलेबल भी नहीं है। पूरे कानपुर में ये सिर्फ एक ही शॉप पर मिलता है। तो मुझे उस शॉप का नंबर या फिर एड्रेस भेज सकता है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी मैसेज करता हूँ। थैंक यू। प्रथम सर, जैसा आपके दोस्त बता रहे हैं ना, हमने वैसा कालापन इंद्राणी मैम के हाथ पर देखा था। इसका मतलब हो सकता है राध्या, उन्होंने तुम्हारी डिश में वो केमिकल मिलाया हो। लेकिन प्रथम सर, वो ऐसा क्यों करेंगी? और हम पूरे समय अपने खाने के पास ही थे। राधे, याद करो, क्या वो तुम्हारे पास आई थी? प्रथम सर, इंद्राणी मैम तो हमारे पास नहीं आई थी, पर हाँ, बीच में थोड़े समय के लिए लाइट जरूर गई थी। राधा, तुम्हें फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमें अब इस सब के बारे में उस मेडिकल शॉप से ही पता चलेगा। जरूर जिसने वो उस इलीगल केमिकल को खरीदा है, उसी ने तुम्हारे डिश में वो केमिकल डाला भी होगा। प्रथम सर, अभी काम कीजिए, आप ना उस दुकान पे जाके पता लगाइए। तब तक हम यहीं हॉस्पिटल में रुकते हैं और देखते कि समायरा जी से मिलने कौन कौन आता है। राधा,
तुम्हारे इस हॉस्पिटल में रहना सेफ नहीं है। अगर समायरा के किसी जानने वाले ने तुम्हें देख लिया तो बवाला हो सकता है। प्रथम जरा परेशान मत होइए, हम यहाँ पे संभाल कर रहेंगे। राधे, आर यू श्योर? मिसेस इंद्रानी, प्रथम जरा आप जाइए। कहीं हमें समायरा जी का खून साफ करना पड़ेगा। वो केमिकल उनके ब्लड में काफी घुल चुका है। आपको उन्हें खून देना होगा। जी चलिए। ये इंद्रानी मैम समायरा जी को खून क्यों देंगी? अक्सर पेशेंट को खून तो उनके रिश्तेदार देते हैं ना। आखिर इंद्रानी मैम और समायरा जी के बीच में रिश्ता क्या है? हमें पता करना ही होगा। भैया, आप ये वाली जड़ी बूटी या ऐसा कोई केमिकल रखते हैं क्या? जी रखते हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम ये किसी को नहीं देते। देखिए, आपके पास है तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम ये किसी को नहीं देते। जाइए आप यहाँ से। ठीक है। अच्छा भैया, मैं जा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आपका मन बदले तो मैं अभी भी ना 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जाइए भाई यहाँ से। ब्लड डोनेशन के बाद आप प्लीज कुछ खा लीजिएगा। ठीक है। आप पेशेंट समायरा जी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हो ना? जी। क्या रिश्ता है आपका उनसे? मैं उसकी माँ हूँ। ये समायरा जी की माँ है? नर्स, मैम मैं 2 मिनट में आई। साहब, आपको वो वाला केमिकल चाहिए ना? मैं देता हूँ, लेकिन उसकी कीमत 3 गुनी ज्यादा लगेगी। अच्छा, तो तुम हो जो उस केमिकल को इलीगल तरीके से बेच रहा है? क्या कर रहे हो ये आप? सच सच बताओ, 2 दिन पहले उस केमिकल को किसको बेचा था? आप क्या कर रहे हो? छोड़िए। भाग, जितना भाग सकते हैं भाग। बता मुझे, किसको बेची थी वो दवाई? वरना पुलिस वाले के हवाले कर दूंगा तेरे को मैं। 7 साल के लिए जेल जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया तेरे पे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच सच बताता हूँ। वो केमिकल एक औरत ने खरीदा था। कौन औरत? नाम बताओ उसका। वैसे मैंने नाम तो नहीं पूछा, लेकिन उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। उसका नाम उसमें इंद्रानी बेदी आ रहा था। इंद्रानी बेदी? वो तो राधे कंपटीशन की जज। इसका मतलब उन्होंने ही राधा की डिश में वो केमिकल डाला था, लेकिन क्यों? मुझे जल्दी से जल्दी राधा को कॉल करके ये बात बतानी होगी। ओह माय गॉड, ये क्या है? कहीं चूहा तो नहीं है ना? चूहा! चूहा है वहां। हॉस्पिटल में चूहा! चूहा! क्या हुआ मैम? चूहा! वहां चूहा था। डिस्गस्टिंग। मैम आपको गलतफहमी हुई होगी, यहाँ पे कोई चूहा नहीं है। अभी मैंने देखा। मिसेस इंद्रानी, आपकी बेटी को होश आ गया है और अब उसके वाइटल्स भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। राधा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं राधा किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना होगा।
आइए मैम, आप लाइव हैं। किचन के खिलाड़ी कंपटीशन की कंटेस्टेंट समायरा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। इससे ये प्रूव होता है कि चाहे कोई कितना भी गलत कर ले, जीत सच्चाई की और असली खिलाड़ी की ही होती है। और हाँ, समायरा की जिसने भी ये हालत की है, उसे आज नहीं तो कल सजा जरूर मिलेगी। ये राध्या का है। राध्या, राध्या तुम ठीक हो? राध्या तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम पता मैं कितना घबरा गया था। परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली है। राध्या मुझे भी। प्रथम सर, जो इंद्रानी मैम है ना, वो समायरा जी की माँ है। क्या? राध्या, अब सब क्लियर हो गया मुझे। मतलब ये जो इंद्रानी जी है ना, उन्होंने ही उस मेडिकल शॉप से वो केमिकल लिया था। हो ना हो राध्या, उन्होंने अपनी बेटी को जिताने के लिए तुम्हारी उस टेस्ट में वो केमिकल डाला हो। राध्या, उनको उनकी किए की सजा मिलकर रहेगी। सॉरी जजेस, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये कंपटीशन का फाइनल राउंड अधूरा रह गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट ने अपने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली इस कंपटीशन के विनर आप ही हैं। लेकिन हम अभी भी कंपटीशन में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना गलत करने के बाद बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आई यहाँ। अब भी क्या, अभी निकलो यहाँ से, वरना अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिए इंद्रानी जी, असली गुनहगार को सजा देने के काम आएगा। अब तक राध्या की बारी थी सहने की, लेकिन अब बारी गुनहगार की है जवाब देने की। अन्याय की उम्र चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत तय है। हर एक बेकसूर इंसान पर जुर्म करने से तो भगवान भी डरता है, लेकिन कुछ इंसान ना दानव होते हैं, दानव। वो किसी चीज से नहीं डरते, भगवान की लाठी से भी नहीं। वैसे आप पाप, पुण्य, इंसाफ इन सब में बिलीव करती हैं? क्योंकि पाप के घड़ों के फूटने का टाइम आ गया है। लिसन, आप जैसे लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को अपनी घटिया हरकतों से टीवी सीरियल का ड्रामा बना के रख दिया है। पूरी रेप्यूटेशन का तमाशा बना के रख देते हो। इससे बेहतर यही होगा कि ऐसी फालतू की पहेलियां बुझाने की बजाय अपनी इस खूनी वाइफ को लेकर दफा हो जाइए यहाँ से। अपनी जुबान पर लगाम लगाइए इंद्रानी जी। आप पहले मेरी बीवी की बहुत बेइज्जती कर चुकी है। वाह, हाँ, आप सब लोग देख क्यों रहे हैं? अरे निकालिए इसे यहाँ से। देखा नहीं, ये खूनी लड़की फिर से यहाँ पे आ गई। और हाँ, इसकी भोली भाली शक्ल पे मत जाइए, इसका असली रूप तो हम सब ने देख लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बाहर कैसे आई। इसको सजा होनी ही चाहिए। अब भी क्या, अभी पुलिस को बुलवाए और इसको जेल करवाइए। जेल गुनहगारों के लिए होती है, बेगुनाह के लिए नहीं। और कानून की नजरों में हम बेगुनाह हैं।
मिस राध्या, हम यहाँ आपके पर्सनल इश्यू सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। और मैं क्लियर कर दूं, रिसेंटली हुई कंट्रोवर्सी के बाद हमें आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके वजह से हमारे चैनल का नाम खराब हो। कंपटीशन में हिस्सा लेना बात की बात है, हम यहाँ पर अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को हटाने के लिए आए हैं। आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि हम अभी के अभी ये सब लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। अच्छा है, आपको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जिस मीडिया की वजह से मेरी पत्नी, मेरे परिवार का नाम खराब हुआ था, उसी मीडिया के थ्रू सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। ओह माय गॉड, आप सब लोग इसकी बेतुकी बातों पर विश्वास ही क्यों कर रहे हैं? इसने अपनी बेतुकी बातों में समायरा को फंसाकर उसकी धोखे से जान लेने की कोशिश की है। अरे ये साइको है, साइको। क्या पता अभी भी चाकू लेकर आई हो और हम सबको मारे, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी की भी जान ले सकती है ये। समायरा जी की जान को खतरा हमारी वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से हुआ था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन समायरा जी की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं। अपनी जबान को लगाम दो। मैं इस कंपटीशन की जज हूँ। भला ऐसा घटिया काम मैं कैसे कर सकती हूँ? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अपनी बेटी को जिताने के लिए, क्योंकि कंपटीशन की जज होने के साथ साथ आप समायरा जी की माँ भी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको पता भी है इतना बड़ा इल्जाम आप किस पे लगा रही हैं? इल्जाम नहीं है सर, सच है। ओह गॉड, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वीकनेस फील हो रहा है। समायरा जी, अगर आपको इतनी कमजोरी महसूस हो रही है ना, तो आपकी माँ आपको खून दे देंगी, जैसे कल दिया था। आप एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटी पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या आपके पास इन बातों का कोई ठोस सबूत है? ये एक नंबर की ढोंगी है। इसे अपने बातों में फंसाना और दूसरों की बेइज्जती करने के अलावा और कुछ नहीं आता। पहले इसने अपने परिवार की बेइज्जती की और अब मेरी रेप्यूटेशन पर उंगली उठाने की कोशिश कर रही है। इसे कुछ नहीं पता है, ये बस सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। एक नंबर की फरेबी है ये। फरेबी हम नहीं बल्कि आप हैं, और हमने सबको गुमराह नहीं किया है, बल्कि आपने किया है। चैनल को, जजेस को, यहाँ तक कि पूरी जनता को आप अपनी बेटी को छुपा कर इस कंपटीशन में लेकर तो आ गए, और हमें पूरा यकीन है कि आपने फैसले के साथ भी पक्षपात किया होगा। हम जानते हैं कि आपने अपनी बेटी को ही सबसे ज्यादा मार्क्स दिए होंगे। ज़बान को लगाम दो लड़की। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि समायरा मेरी बेटी है? अरे कैसे छोटे बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? और सबूत के लिए ना डीएनए टेस्ट ही काफी है। लेकिन हम एक सबूत लेकर आए हैं। साध्या, ये समायरा के ब्लड डोनर का फॉर्म है और इस पे साफ साफ लिखा है इंद्रानी मैम समायरा जी की माँ है।
आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये उसी हॉस्पिटल का फॉर्म है जहाँ पे मिस समेरा एडमिट थी और इसमें इंद्रानी जी का ही सिग्नेचर है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपकी समेरा की माँ है। चूहा है वहां। इंद्रानी जी, आप इतना बड़ा राज हम सबसे कैसे छुपा सकती हैं? जबकि आपको इस कंपटीशन के हर एक रूल्स साफ साफ पता है कि जजेस का कोई भी रिलेटिव्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऑल्सो मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस राउंड में भी अपनी बेटी का ही साथ दिया होगा। जाओ स्कोर कार्ड लेके आओ। इंद्रानी जी, आप ऐसी चीटिंग कैसे कर सकती हैं? आपने हर राउंड में अपनी बेटी को सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं। सही कहा आपने, इन्होंने सबको अंधेरे में रखकर धोखा दिया है।